Hello, in this video I am going to explain this chapter and I will solve full exercise. So stay with us up to last. Chapter name is Live for Others. तो एक जगह थी जिसको नागपुर कहते थे। वहाँ कई सालों से बारिश नहीं हुई थी। कंसिक्वेंटली देयर वॉज पॉवर्टी एंड फामिन। इसलिए वहाँ पर पॉवर्टी यानी गरीबी और अकाल पड़ गया था। कंसिक्वेंटली का मतलब होता है इसके परिणाम स्वरूप या फिर इसलिए। एक विडो रेखा नाम की विडो रहती थी अपनी बेटी स्वाति के साथ। विडो का मतलब जिसका हस्बैंड ना हो यानी विधवा। उनके खाने पीने का कोई साधन नहीं था, यानी कि कोई जो आमदनी है, लिवलीहुड का मतलब आजीविका या आमदनी करने का कोई साधन नहीं था। एक दिन माँ ने अपनी बेटी से कहा, स्वाति देखो मैं कितनी अभागी हूँ। मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं आपके लिए एक निवाला चावल भी नहीं खिला सकती हूँ। यहाँ तक कि मैं एक निवाला चावल भी नहीं खिला सकती हूँ। माउथफुल का मतलब होता है निवाला या कौर। तुम कितनी भूखी कमज़ोर और फेमिस्ट दिख रही हो। फेमिस्ट का मतलब भूखी। तुम कितनी कमज़ोर और भूखी दिख रही हो। उसकी डॉटर ने उत्तर दिया, यानी कि बेटी ने उत्तर दिया, माँ मुझे तुम्हारी चिंता है। बहुत दिन हो गए हैं तुमने एक कौर भी खाने का नहीं खाया है। मैं कहीं से कुछ प्राप्त करने की कोशिश करती हूँ। ये कहते हुए स्वाति बाहर चली गई। स्वाति बाहर चली गई। फिर क्या होता है, कई जगह मांगने के बाद सब कुछ बेकार गया, यानी कुछ भी नहीं मिला उसे। फ्रूटलेसली था, बेकार ही था। कई जगह मांगने के बाद वो एक पेड़ के नीचे हारी थकी बैठ गई। एग्जॉस्टेड एग्जॉस्टेड का मतलब होता है हार, थका मांदा, यानी थक हार कर बैठ गई। कुछ दूर पर उसने देखा एक बूढ़ी औरत खाना पेड़ के नीचे बना रही है। वो वहाँ गई, उसके पास गई और कहा, माता जी मैं भूख से मर रही हूँ, कृपया मुझे एक रोटी दे दो। नेक्स्ट पेज देखते हैं। ओल्ड लेडी लुक्ड एट स्वाति। ओल्ड लेडी ने स्वाति को देखा। सी लुक्ड एट हर एंड सेड। उसने उसको देखा और कहा, आई कैन ऑफर यू ओनली वन पीस ऑफ ब्रेड। मैं तुम्हारे लिए केवल एक रोटी दे सकती हूँ, ये लो। टेक इट का मतलब ये लो। स्वाति एक्सेप्टेड ग्रेटफुली। स्वाति ने इसे कृतज्ञता से स्वीकार कर लिया और दोबारा से कहा, फिर से कहा, माता जी मेरी माँ ने पिछले एक सप्ताह से कुछ नहीं खाया है। अगर मैं उसके लिए उनके लिए भी एक रोटी मुझे मिल जाए तो हम आपके बहुत ही आभारी होंगे। ओल्ड लेडी जो थी वो काइंड थी, दयालु थी। उसने एक रोटी और दे दी। स्वाति खुशी खुशी लौट गई वहाँ से। और रास्ते में उसने एक कुत्ता खाना की तलाश में, यानी जो खाना की तलाश में था वो देखा। जो भूखा कुत्ता था वो देखा। उसने सोचा, वाटर पिटी। वाटर पिटी का मतलब होता है, सॉरी कहाँ पे थे हम लोग, हाँ वाटर पिटी। वाटर पिटी का मतलब होता है कि कितनी जो है बात दुख की है, अफसोस की बात है। कितने अफसोस की बात है कि डॉग मेरी तरह से, यानी जो कुत्ता है वो मेरी तरह से लोगों से मांग नहीं सकता है। ये केवल लोगों को खाने के लिए देखता है, यानी खाना पाने के लिए लोगों को देखता रहता है। ये सोचते हुए उसने प्यार से सहानुभूति दिखाते हुए वो रोटी थी अपने हिस्से की, वो कुत्ते को दे दी। कुत्ते ने उसे खाया और चला गया। अब स्वाति जो है घर लौटी और उसने अपनी माँ को सब सारी बात बताई। उसकी माँ खुश हुई, बहुत ही खुश हुई और कहा कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। हम जो है कई जगह पर मांग सकते हैं, बहुत सारी जगह पर मांग सकते हैं, लेकिन बेचारे जो बेजुबान जानवर हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। चलो हम जो बचा हुआ रोटी है वो उसको शेयर कर लेते हैं, उसे खा लेते हैं। जैसे ही वो खाने वाले थे उन्होंने दरवाजे पर एक आवाज़ सुनी, माँ मैं भूख से मर रहा हूँ, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। उन्होंने एक दूसरे को देखा। माँ ने कहा, प्यारी बेटी ये आदमी जो है बहुत भूखा दिख रहा है, इसे मेरा हिस्सा इसको दे दो। यानी जो एक रोटी थी उसमें से उन्होंने आधा आधा कर लिया और माँ ने कहा कि बेटी जाओ, या मेरे हिस्से का जो टुकड़ा है वो इस आदमी को दे दो, ये बहुत ही भूखा दिख रहा है। तो स्वाति को महसूस हुआ कि
आधी रोटी से आधी रोटी से भूख नहीं मिटाई जा सकती है, इसलिए उसने अपना टुकड़ा भी दे दिया। तो बेगर जो था यानी भिखारी, वो वो सेटिस्फाइड होकर चला गया, यानी कि संतुष्ट होकर चला गया। अब उनके पास, अब वो जो था, उनकी जो भूख थी वो अनवीरेबल थी। अनवीरेबल का मतलब होता है असहनीय हो गई थी, और कुछ समय के बाद दोनों बेहोश हो गई। फेंटेड का मतलब होता है बेहोश हो जाना। नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब क्या होता है, मदर को एक सपना होता है जिसमें लॉर्ड अपीयर्ड हो जाते हैं। अपीयर्ड का मतलब आ जाते हैं, सदृश हो जाते हैं, और कहते हैं रेखा, तुमने और तुम्हारी बेटी ने डायर स्ट्रेट्स का मतलब होता है कि बुरे समय में भी, भूख के कारण बुरे समय में भी अपना धैर्य नहीं खोया। और मैं और तुमने सॉरी मैंने और तुम दोनों ने अपना सब कुछ उस कुत्ते और एक भूखे भिखारी को दे दिया, असहाय भिखारी को दे दिया, जो कि अब ये था, इट वॉज आई हु अपियर्ड इन दीज फॉर्म्स टू टेस्ट यू, और ये मैं ही था जो इन अवस्थाओं में, इन रूपों में तुम्हारे सामने आया था। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तुम्हारी दूसरों के जो है सहानुभूति, दूसरों के प्रति जो तुम्हारी सहानुभूति है उससे बहुत ही खुश हूँ। तुम्हारे पास बहुत ही रुपया पैसा दौलत हो जाए, वेल्थ में धन हो जाए, और तुम खुशी खुशी रहो, ये आशीर्वाद दे दिया। अब क्या होता है, जब रेखा ने अपनी आंखें खोली तो उसने बीहेल्ड अ मिरेकल, बीहेल्ड का मतलब देखा, मिरेकल का मतलब चमत्कार था। उसने एक चमत्कार देखा। गॉड की कृपा से, भगवान की कृपा से, उसकी जो हट थी, हट का मतलब झोपड़ी, उसकी झोपड़ी एक मैंसन यानी कि कोठी में बदल गई, जिससे जो कि अनाज और गारमेंट्स मतलब कपड़े, अनाज और कपड़ों के ढेर से भरी हुई थी। दे फेड होल 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 विलेज समटसली का मतलब होता है, समटसली का मतलब होता है आलीशान तरीके से। उन्होंने पूरे गांव को आलीशान तरीके से खिलाया, खाना खिलाया, और उनका सराहनीय कार्य, मेरिटरीज का मतलब होता है सराहनीय, उनका सराहनीय कार्य गांव में बारिश ले आया, यानी कि उनकी सराहनीय कार्य की वजह से गांव में बारिश हुई, और जो अकाल था वो डिसअपियर्ड हो गया, यानी चला गया। और देर वाज अबंडेंस एवरीवेयर, और हर जगह जो थी वो अधिकता थी, यानी कि सारी चीज़ें जो हैं उतनी मात्रा में अवेलेबल थी वहाँ पे जितनी ज़रूरत थी। तो ये थी स्टोरी। अब जो है आगे मॉरल ऑफ द स्टोरी है, इसको भी समझ लें। ये जो बर्ड है, यानी कि इस संसार में हमेशा गिवर की पोजीशन लो, यानी कि देने वाले बन जाओ, सब कुछ दे दो और बदले में कुछ भी जो है प्राप्त करने की अपेक्षा मत रखो। प्यार दो, मदद करो, सर्विस सेवाएं दो, और जो भी आपके पास, जो भी आप छोटी सी चीज़ जो भी आप दे सकते हो वो दो, लेकिन अदला बदली, बार्टर का मतलब अदला बदली जारी रखो। ये लाइफ जो है बहुत ही छोटी है। द वैनिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, वैनिटीज़ का मतलब होता है दिखावा, यानी संसार का दिखावा जो है वो एक ट्रांसिएंट है। ट्रांसिएंट का मतलब होता है शीघ्र ही लुप्त हो जाने वाला, जो क्षणिक है, बहुत ही कम समय के लिए ही है। तो लेकिन वे हमेशा जीते, जो दूसरों के लिए जीते हैं वही केवल जिंदा हैं, बाकी तो केवल जिंदा होकर भी मुर्दा हैं, यानी जिंदा होकर भी मरे हुए हैं। और इस रिगार्ड में आप जो है स्वामी विवेकानंद की अटरिंग, यानी स्वामी विवेकानंद की जो कहावत है इसको याद रखें। ये चीज़ स्वामी विवेकानंद जी ने कही है। तो डियर, ये थी स्टोरी। और आगे सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ नागपुर, नागपुर की क्या कंडीशन थी। तो नागपुर में सूखा पड़ गया था, वही राइट कर देंगे, वहाँ बारिश नहीं हुई थी, आंसर राइट करेंगे। इट हैड नो रेन फॉर मैनी ईयर्स एंड कंसिक्वेंटली देयर वाज पॉवर्टी एंड फामिन इन नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हुम डिड स्वाति सी अंडर अ ट्री, स्वाति ने पेड़ के नीचे किसको देखा। तो इसका आंसर राइट कर लेंगे, स्वाति सा एन ओल्ड वुमन मेकिंग फूड अंडर अ ट्री, स्वाति ने एक बूढ़ी औरत को खाना बनाते हुए देखा पेड़ के नीचे। नेक्स्ट है, वाई वाज स्वाति ग्रेटफुल टू द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी की यानी ओल्ड बूढ़ी महिला थी, उनकी ग्रेटफुल, वो कृतज्ञ क्यों थी। तो आंसर ऐड कर लेंगे, स्वाति वाज ग्रेटफुल टू द ओल्ड लेडी बिकॉज शी गेव फूड फॉर हर एंड हर मदर, क्योंकि उन्होंने उनके लिए खाना दिया और उनकी माँ के लिए खाना दिया। नेक्स्ट वन है, टू हुम डिड स्वाति गिव हर ब्रेड एंड वाई,
स्वाति ने अपना ब्रेड किसे दे दिया और क्यों दे दिया? तो आंसर ऐड कर लेंगे, स्वाति गेव हर ब्रेड टू अ हंग्री डॉग बिकॉज सी थॉट द डॉग कैन नॉट बैग फूड फ्रॉम पीपल लाइक हर। क्योंकि उसने सोचा जो कुत्ता भूखा है वो लोगों से मेरी तरह खाना नहीं मांग सकता है। नेक्स्ट वन है व्हाट ड्रीम डिड स्वातिज मदर हैव? स्वातिज मदर ने क्या देखा सपने में? तो आंसर ऐड कर लेंगे, स्वातिज मदर हैड अ ड्रीम इन विच द लॉर्ड अपीयर्ड एंड टोल्ड हर दैट ही वॉज टेकिंग टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ डॉग एंड अ बेगर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 6th नंबर, राइट द मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो इसका आंसर ऐड कर लेंगे, वी शुड टेक द पोजिशन ऑफ गिवर, वी शुड गिव लव, help, service, any little thing whatever we can give, and we should not look for return. नेक्स्ट वन है fill in the blanks। सबसे पहले ये देखिए fill in the blanks में ये रेन काइंड और फेंटेड प्लीज्ड ये वर्ड्स हमें फिल करने हैं इसमें। तो पहला है इट हैड नो रेन, यहाँ पे रेन ये वाला इसमें आ जाएगा 1 नंबर। फिर है द ओल्ड लेडी, सेकेंड वन, द ओल्ड लेडी वॉज काइंड, 2 नंबर में क्या आ जाएगा? काइंड। नेक्स्ट वन है 3, आफ्टर सम टाइम बोथ ऑफ देम, यहाँ पे 3 नंबर में आ जाएगा फेंटेड। नेक्स्ट 4 है आई एम प्लीज्ड विद यू, यहाँ प्लीज्ड आ जाएगा लास्ट वाले में, ये वाला प्लीज्ड है। नेक्स्ट है सी, मेक सेंटेंसेज इन योर वर्ड, अपने वर्ड्स में सेंटेंसेज बनाइए। सबसे पहला वेल्थ है, वेल्थ में राइट कर लेंगे माई ग्रैंड फादर हैड अ लॉट ऑफ वेल्थ। फिर है ग्रेटफुल, ग्रेटफुल में राइट कर लेंगे आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू हेल्प्ड मी। थर्ड है मिरेकल, तो मिरेकल में राइट कर लेंगे व्हाट अ मिरेकल इट इज़ रेनिंग इन सनशाइन, क्या जो है कैसा चमत्कार है कि धूप में भी बारिश हो रही है। नेक्स्ट है 4th वन ब्रेड, तो माई मदर गेव मी सॉफ्ट ब्रेड टू ईट। नेक्स्ट है विडो, विडो तो विडो का मतलब होता है विधवा, तो देयर लिव्ड अ विडो नियर माई होम। तो डियर ये थी स्टोरी और एक्सप्लेनेशन और ये क्वेश्चन आंसर पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है। यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। थैंक यू।